आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो बेंगलुरु में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ में हुए शामिल। कहा, जनता की आवाज को शासन तक पहुंचाने का माध्यम है सदन में चर्चा। पलामू में नक्सली संगठन टीएसपीसी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़, मारा गया 5 लाख रुपए का इनामी टीएसपीसी कमांडर मुखदेव यादव। राज्य सरकार के आदेश के खिलाफ 4 जिलों के पैक्स अध्यक्षों ने जताया विरोध। धान की खरीदारी नहीं करने का लिया निर्णय। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक हल्की और मध्यम दर्जे की बारिश और वज्रपात का जताया पूर्वानुमान। पूरे झारखंड के लिए येलो अलर्ट जारी। और महिला एशिया कप हॉकी के फाइनल में आज चीन से होगा भारत का मुकाबला। भारतीय समय के अनुसार शाम 5:30 बजे से शुरू होगा मैच। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने कहा है कि लोकतंत्र में बहस और चर्चा जनता की आवाज को शासन तक पहुंचाने का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। श्री महतो ने कहा कि संसद और विधानसभा में बहस के माध्यम से विचार विमर्श होता है। विधानसभा अध्यक्ष बेंगलुरु में आयोजित 11वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ इंडिया रीजन कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। 3 दिवसीय इस सम्मेलन में उन्होंने विधायी संस्थाओं में संवाद और चर्चा विषय पर अपने व्याख्यान प्रस्तुत किए। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीपावली तक जीएसटी सुधारों की अगली पीढ़ी की घोषणा की। 3 सितंबर को जीएसटी परिषद द्वारा आम लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए कई घरेलू वस्तुओं पर कर दरों में कटौती के साथ उनका यह सपना साकार हुआ है। आज हम बात कर रहे हैं स्टेशनरी वस्तुओं के लिए किए गए सुधारों पर। एक रिपोर्ट। अंतर्गत सरकार ने विद्यार्थियों और परिवारों पर बोझ कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। नए ढांचे के तहत नोटबुक, ग्राफ बुक, रबड़, पेंसिल, क्रेयॉन, शार्पनर, सभी प्रकार के चार्ट्स, मैप, एटलस और ग्लोब जैसी स्टेशनरी वस्तुओं पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा ज्योमेट्री बॉक्स, कलर बॉक्सेस और कागज या पेपर बोर्ड से बने बॉक्सेस पर 12% का स्लैब घटाकर 5% का स्लैब लगाया जाएगा। इन वस्तुओं पर जीएसटी में कमी से परिवारों और विद्यार्थियों को लाभ मिलने की उम्मीद है, जिससे शिक्षण सामग्री की लागत कम होगी। शिवांग मिश्रा के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। केंद्र सरकार त्योहारों से ठीक पहले उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए 22 सितंबर से घटी हुई नई जीएसटी दर लागू कर रही है। 22 सितंबर को ही कलश स्थापना के साथ ही शारदीय नवरात्रि भी शुरू हो रही है। ऐसे में गुमला जिले के उपभोक्ता खरीदारी के लिए गाड़ी और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की अग्रिम बुकिंग करा रहे हैं। उपभोक्ता अविनाश कुमार ने बताया कि जीएसटी दरें कम होने से राहत मिली है। जैसा कि अभी सरकार के द्वारा हुआ कि 28% से 18% जीएसटी कर दिया गया है, जो 22 सितंबर से आपका स्टार्ट हो रहा है। सरकार एक तरह से हमारे लिए और साथ में हमारे भारत की जनता के लिए बहुत ही अच्छा एक निर्णय निकाला है। साथ ही दिवाली के एक तरह से उनके तरफ से गिफ्ट भी समझे हम लोग। वहीं मोटरसाइकिल शोरूम के सेल्समैन संजीव भगत ने कहा कि जीएसटी दरों में कटौती से कीमतों में कमी होने वाली है। केंद्र सरकार ने अभी जो जीएसटी में कटौती किया है उसमें ग्राहकों को काफी फायदा मिलने वाला है, जो आपका 22 तारीख के बाद से लागू हो जाएगा। अगर आप अपना गाड़ी लेने का प्लान करते हैं तो आपको अभी जाके अपने नजदीकी शोरूम में जाकर बुकिंग करवा सकते हैं। पलामू जिले के मरातू जंगल में प्रतिबंधित नक्सली संगठन टीएसपीसी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में 5 लाख रुपए का इनामी टीएसपीसी कमांडर मुखदेव यादव मारा गया है। जिले की एसपी रिश्मा रमेशन ने मुठभेड़ की पुष्टि की है। मुठभेड़ स्थल से नक्सली शव और एक इंसास राइफल भी बरामद किया गया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य सरकार के आदेश के खिलाफ 4 जिलों के पैक्स अध्यक्षों ने विरोध करते हुए धान अधिप्राप्ति नहीं करने का निर्णय लिया है। इसमें हजारीबाग, चतरा, कोडरमा और रामगढ़ जिले के पैक्स अध्यक्ष शामिल हैं।
इसे लेकर हजारीबाग के निर्मल महतो पार्क में चारों जिलों के पैक्स संघ की संयुक्त बैठक आयोजित हुई। अध्यक्षों ने धान अधिप्राप्ति केंद्र संचालन के लिए पैक्स अध्यक्षों से 100 मीट्रिक टन क्षमता वाले गोदाम पर 24 लाख रुपए तथा 200 मीट्रिक टन क्षमता वाले गोदामों पर 48 लाख रुपए की बैंक गारंटी की मांग पर नाराजगी जताते हुए धान खरीद नहीं करने की बात कही है। और पलामू जिले में खेलकूद को बढ़ावा देने और युवाओं को खेल से जोड़ने के लिए प्रखंडों में स्टेडियम निर्माण की योजना तैयार की गई है। और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। पलामू जिले में खेल कूद के क्षेत्र को सशक्त बनाने और युवाओं में खेल प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए जिला प्रशासन ने 10 प्रखंडों में स्टेडियम निर्माण की महत्वाकांक्षी योजना तैयार की है। यह पहल स्थानीय खिलाड़ियों को बेहतर खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने और जिले में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की जा रही है। जिले के उटारी रोड, नोडिहा बाजार और नावा बाजार प्रखंडों में स्टेडियम निर्माण को सरकारी स्वीकृति मिल चुकी है। उटारी रोड और नोडिहा बाजार प्रखंड में निर्माण के लिए स्थान पहले ही चयनित हो चुका है, जबकि नावा बाजार प्रखंड में उपयुक्त जमीन की तलाश जारी है। जसप्रीत सिंह, आकाशवाणी समाचार, पलामू। हिंदी दिवस को लेकर आज राजधानी रांची समेत राज्य भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। वहीं कई संस्थानों में आज हिंदी पखवाड़े की शुरुआत की गई। इधर सिमडेगा में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की ओर से कार्यक्रम आयोजित कर हिंदी की दशा और दिशा पर चर्चा की गई। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदी दिवस पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हिंदी केवल संवाद का माध्यम नहीं है, बल्कि यह देश की पहचान और मूल्यों की जीवंत विरासत है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। इधर राजधानी रांची समेत राज्य भर में आज जिउतिया का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। महिलाओं ने अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए निर्जला उपवास रखा है। उधर सरायकेला में शक्ति स्वरूपा मां दुर्गा के 16 दिनों के वार्षिक पूजा का विधान है, जिसका शुभारंभ जिउतिया अष्टमी से आज से शुरू हो गया। अगले 16 दिनों तक मां दुर्गा के शक्ति स्वरूपा के रूप में मां पाउड़ी की आराधना की जाएगी। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक पूरे झारखंड में वज्रपात और आंधी को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कई जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश, वज्रपात और तेज आंधी का पूर्वानुमान जताया गया है। 15 सितंबर को सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, खूंटी, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, जामताड़ा, देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज में गरज के साथ बारिश और वज्रपात की संभावना है। महिला एशिया कप हॉकी के फाइनल में आज हांगजाऊ में भारत का मुकाबला चीन से होगा। यह मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 5:30 बजे से खेला जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो बेंगलुरु में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ में हुए शामिल। कहा, जनता की आवाज को शासन तक पहुंचाने का माध्यम है सदन में चर्चा। पलामू में नक्सली संगठन टीएसपीसी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़, मारा गया 5 लाख रुपए का इनामी टीएसपीसी कमांडर मुखदेव यादव। राज्य सरकार के आदेश के खिलाफ 4 जिलों के पैक्स अध्यक्षों ने जताया विरोध, धान की खरीदारी नहीं करने का लिया निर्णय। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक हल्की और मध्यम दर्जे की बारिश और वज्रपात का जताया पूर्वानुमान, पूरे झारखंड के लिए येलो अलर्ट जारी। और महिला एशिया कप हॉकी के फाइनल में आज चीन से होगा भारत का मुकाबला। भारतीय समय के अनुसार शाम 5:30 बजे से शुरू होगा मैच। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।